जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी छात्र इन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लें और आज ही इन सारे को याद कर लें। हमारी बातों को समझ गए, चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? और इसका उत्तर है डेसाव हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, यानी डेसाव। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। भारत किसकी भूमि है? और इसका उत्तर है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? और इसका उत्तर है जर्मन भाषा में। आंसर हो जाएगा इसका डी, क्या है, जर्मन भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो इसका उत्तर है मैक्स मूलर ने। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी मैक्स मूलर ने। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ठीक, इसका उत्तर क्या है? मैक्स मूलर को। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। मैक्स मूलर को उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कट और कैन उपनिदेशक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो इसका उत्तर है जर्मन भाषा में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी जर्मन भाषा में उसका अनुवाद किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? और इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। और इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी संस्कृत भाषा और साहित्य अधिक विशाल है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? और इसका प्रश्न का उत्तर है पुरातत्व से। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी उसका संबंध पुरातत्व से है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर है वाराणसी में मिला था। सी हो जाएगा इसका आंसर, वाराणसी। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बिहार में स्थित है। ए हो जाएगा इसका आंसर, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय उपस्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है मैक्स मूलर। बी है इसका आंसर, मैक्स मूलर है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, कि उसका संबंध मानव विज्ञान से है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, भारत का गवर्नर जनरल। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दारिस क्या है? ठीक है, प्रश्न है दारिस क्या है? तो इसका उत्तर है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। प्लेटो का संबंध किस देश से है? और इस प्रश्न का उत्तर है यूनान से है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, कि उसका संबंध यूनान देश से है। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर दे। शाहनामा का रचनाकार है?
शाहनामा का रचनाकार या रचनाकाल है? तो इसका उत्तर है 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर 10वीं 11वीं सदी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सभी छात्र मुंडा किस देश की जाति है? तो इस प्रश्न का उत्तर है यह भारत की जाति है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, भारत की जाति है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका क्या है उत्तर? इग्निस। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, इग्निस। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? और इसका उत्तर है 1783 ईस्वी में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर 1783 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक मिनट रुक जाएं। चलिए, हकर्स क्या थे? छोटा सा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, वनस्पति वैज्ञानिक। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका उत्तर है मैक्स मूलर को। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, मैक्स मूलर को कहा है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो इसका उत्तर है 18। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी 18 वर्ष की उम्र में। तो ये थे आपके हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे हम फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।